दोस्तों एक चीज ना ऑनेस्टली बताओ, कितनी बार तुम्हें अपना पीस सिर्फ इसीलिए लूज किया होगा क्योंकि तुम चाहते थे कि लोग मुझे सही समझे। तुम एक्सप्लेन करते रहते हो मैंने ऐसा क्यों बोला और मेरे इंटेंशंस क्या थे, लेकिन फिर भी सामने वाला तुम्हें समझ नहीं पाता और यहीं पे पूरा जो सीन होता है वो गलत हो जाता है। मैं हूं आपका दोस्त हिरेन और आज मैं तुम्हें एक ऐसी स्किल बताने वाला हूं जो अगर तुमने मास्टर कर ली तो पीस, कॉन्फिडेंस एंड रिलेशनशिप इन सब एरियाज में तुम एक लेवल का अपग्रेड कर सकते हो। और उस स्किल का नाम है बीइंग ओके विथ बीइंग मिसअंडरस्टूड। और तुम सोच रहे होगे कि पर यार मिसअंडरस्टूड होना तो गलत लगता है, राइट? बिल्कुल लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है और कई बार अनफेयर भी लगता है। पर यहीं पे एक पैराडॉक्स आता है कि लाइफ की सबसे बड़ी फ्रीडम तब स्टार्ट होती है जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि सब तुम्हें नहीं समझेंगे। यस, चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, है ना? रेन, बारिश जो हम देखते हैं, किसी के लिए ये बारिश रोमांटिक है, किसी के लिए नॉस्टैल्जिक है, किसी के लिए डिप्रेसिंग है और किसी के लिए कंप्लीटली इरिटेशन है। सिचुएशन सेम है, एक ही बारिश, बट मीनिंग सबके लिए डिफरेंट। तो देखो यार, रियलिटी में ना लोग तुम्हें डायरेक्टली नहीं देखते, वो तुम्हें अपने फिल्टर्स से देखते हैं। तो उनके पास्ट, उनका जो वो समय का करंट मूड होगा, उनका कॉन्फिडेंस, उनके खुद के फियर, ये सब मिला के एक लेंस बनता है जिससे वो तुम्हें इंटरप्रेट करते हैं और तुम्हें बेसिकली उस लेंस से तुम्हें जज करते हैं। तो इसीलिए तुम चाहे कितना भी एक्सप्लेन कर लो, अपने इंटेंशन बना, लोग ना अपनी स्टोरी के हिसाब से ही तुम्हें समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लोगों को व्हाट्सएप पे लास्ट सीन ऑफ करने से कई बार लोगों को पीस मिलता है, वैसे ही एक्सप्लेनेशन मोड ऑफ करने से ना रियल मेंटल पीस मिलता है। यस, एक छोटी सी स्टोरी सुनोगे। एक ना रेस्टोरेंट मैनेजर था, सारे स्टाफ को लगता था कि यार ये बहुत एरोगेंट है, ये रूड है, इसे कोई अप्रोच नहीं कर सकता। पर रियलिटी ये थी कि वो बंदा थोड़ा सोशली एंशियस था, उसे एंजाइटी हो जाती थी लोगों से बात करने से। उसके लिए स्माइल करना भी ना एक बड़ा एफर्ट रहता था उसके लिए। तो एक दिन किसी ने डायरेक्टली उसे बोल दिया, सर आप बहुत एरोगेंट लगते हो। और उसने बस उस समय इतना कहा, शायद आपको ऐसा लगता है बट दैट्स ओके। बस नो एक्सप्लेनेशन, नो जस्टिफिकेशन, नो इमोशनल रिएक्शन। उस दिन उसने एक चीज समझ ली कि लोग ना तुम्हें तुम्हारी रियलिटी से नहीं, तुम्हारे परसेप्शन से जज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, उनकी परसेप्शन, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी नहीं। और जब तुम ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम्हारी लाइफ में ना 3 मैसिव चेंजेस आते हैं। नंबर 1, तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाती है क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब जस्टिफिकेशन मोड से क्रिएशन मोड्स पे शिफ्ट हो जाता है, तुम किसी को अननेसेसरी जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। नंबर 2, तुम्हारे रिलेशनशिप्स हेल्दियर हो जाते हैं, तुम रिएक्टिव नहीं रहते, तुम इनफैक्ट स्टेबल लगते हो और स्टेबिलिटी ऑलवेज गिव्स यू मोर रिस्पेक्ट। नंबर 3, एक सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होती है, तुम्हें इनफैक्ट समझ आता है कि अगर मेरे इंटेंशन, मेरी नीयत सही है तो मुझे हर किसी को ना प्रूव करने की, समझाने की जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे तुम्हें ये क्लैरिटी मिलती है कि हर मिसअंडरस्टैंडिंग को फिक्स करने के लायक नहीं होती और ज़रूरी भी नहीं है, और हर किसी का परसेप्शन करेक्ट करना ज़रूरी नहीं है और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मिसअंडरस्टूड होते हुए भी स्टेबल रहना, ये कॉन्फिडेंस का असली लेवल है। और जब तुम ये स्किल मास्टर कर लेते हो तो तुम्हारी एनर्जी चेंज हो जाती है, लोग तुम्हें कंप्लीटली डिफरेंटली ट्रीट करने लगते हैं क्योंकि तुम काम हो ना, क्योंकि तुम ग्राउंडेड हो और तुम इंटेंशनली और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो। और एक बात याद रखना, ये बात हमेशा अपने आप को बोलना कि मुझे हर किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है और हर किसी को समझाना मेरे कंट्रोल में भी नहीं, पर मेरा स्टेबल रहना यही मेरा एक सुपर पावर है। तो अगर तुम ऐसे ही और स्किल्स को डीपली मास्टर करना चाहते हो तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी स्किल्स एंड माइंडसेट पे हम काम करते हैं इस चैनल के ऊपर। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें एंड टेक केयर।